दोस्तों, मार्केट जो है वो बहुत आसान है। कोई इतना विशेष कठिन नहीं है। मार्केट है बहुत आसान है। कल मैंने देखो आपको मार्केट का बिहेवियर बताया था कि मार्केट जो है कई दिनों से नीचे क्लोज होता है तो नीचे ओपन होता है, और अगर नीचे गैप डाउन मतलब निगेटिव क्लोज हुआ तो निगेटिव ही अगले दिन ओपन हो रहा है। और कल देखो मार्केट निगेटिव ओपन हुआ, और निगेटिव ओपन होने के बाद मार्केट कितना गैप डाउन ओपन हुआ। ये तो मार्केट का स्ट्रक्चर अब की काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अपना आज का प्रॉफिट और लॉस जो भी है सब कुछ दिखाऊंगा, और ट्रेड करने का जो मेरा स्टाइल है वो मैं बताऊंगा। बाय द वे, मैंने इसमें जो है ट्रेड यहाँ ऐसा इसको देख के नहीं लिया। इसको देख के इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे काफ़ी दिनों से नुकसान हो रहा था, तो मैंने अपना नज़रिया जो था वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखना ये क्या बना। यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले गया है भाई। अब सोचो, जिसने यहाँ से यहाँ तक मतलब उठाया होगा उसके तो मज़े ही मज़े हैं। जिसने यहाँ से मार्केट यहाँ आया, यहाँ से यहाँ चला गया, उसके तो मज़े ही मज़े हैं भाई। उसके तो मज़े ही मज़े हो गए। मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक चला गया। लेकिन अपन को ट्रेड कैसे करना था? अपन को ट्रेड जो है करना था वो मैं ट्रेड करता हूँ दोस्तों सेंसेक्स में, और बहुत ही सिंपल तरीके से ट्रेड करना है। इसमें यहाँ आके कॉल और पुट लगा लेने हैं। और मैंने जो ट्रेड किया वो क्या सोच के किया, मैं ट्रेड करता हूँ 200 की रेंज में कॉल हो या पुट हो, और जो है अपना रिस्क रिवार्ड लेके चलता हूँ। और बाकी जो है हमें मार्केट क्या स्ट्रक्चर है, क्या करता है, हमें उससे मतलब नहीं है। अब जैसे मान लो ये कॉल इस टाइम 600 रुपये की है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा भी लगेगा, ज़्यादा पैसा है भी नहीं। चाहो तो मेरा ये आज का प्रॉफिट देख सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में मेरा जो है ये इतने ट्रेड किए थे मैंने, देखो, ठीक है। ये ट्रेड, ये जो 24 रुपये वाला, ये धोखे से ट्रेड लग गया था, मैं पता नहीं चला था। तो सिंपल सी बात, मैंने जो है कैसे ट्रेड किया, मैं पहले तो शायद मैंने पुट में ट्रेड किया है, तो पुट का बता रहा हूँ आपको मैंने कैसे ट्रेड किया था पुट में। अभी देखना, अब पुट में मेरा ट्रेड करने का तरीका, जैसे ये कॉल तो महंगी है, तो मैंने क्या किया, 180 रुपये के समथिंग में कॉल उठाई। शायद यही कॉल थी, हाँ यही थी शायद, जो भी हो शायद यही थी। अभी देख लेते हैं कौन थी, पोजीशन में देखते हैं। पहले मेरा SL 78,400 की पुट में, 78,400 का पुट देख लेते हैं। ये रहा 329 रुपये का अभी भी है, ये 329 रुपये का अभी भी है। लेकिन मैंने इसमें क्या, नहीं ये तो 69 का है यार, 78,400, 78,400, ये रहा 176 का है। मैंने इसमें ट्रेड करने का मेरा जो स्टाइल ट्रेड करने का है वो सिंपल सा है, ज़्यादा कोई विशेष कठिन नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, मार्केट, एक मिनट, हाँ अभी चार्ट, हाँ ये दिख रहा है सही, अब सही दिख रहा है चार्ट। मैंने क्या किया, मार्केट जो था वो यहाँ से कॉल गिर रही थी, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे, और यहाँ से एकदम से जाने लगी, और ऐसे 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 करके जा रही है। मैंने अगर बहुत देखो,
कुछ नज़रिया ये भी है कि यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर कभी कभी क्या होता है कि मार्केट यहाँ से आया, आने के बाद यहाँ सपोर्ट लिया और धड़ाम से नीचे गिर गया। कभी कभार ऐसा होता है यहाँ गया फिर नीचे आ गया, एसएल खाया फिर चला गया। तो मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे कोई डोजी कैंडल बने तो मैं ट्रेड करूँ, पर इसमें ये बनी पर मैंने भाई लगाया नहीं। इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मैं जानता था कि इसमें कोई दमखम नहीं है। 1:3 का रिस्क रिवार्ड ये नहीं दे पाएगी। तो देखना 1:3 का रिस्क रिवार्ड इसने दिया है क्या, अभी देखना, दिया भी नहीं होगा। ये देखो 153, 143, मतलब कितने रुपए, 7 2 9, 10 ही मान लो, तो 10×30, 180 तक इसको जाना चाहिए। यहाँ से फटने के बाद 180 नहीं गई, मतलब साइकोलॉजी खराब। अगर यही डोजी कैंडल यहाँ तक आती और फिर बनती, फिर इसका रिवार्ड रेशियो मिलता इसका। अच्छा, दूसरी बार ये डोजी कैंडल बनी, ये वाली देखो। इसमें यार मैं फेसबुक चलाने लगा तो ये मेरे से ट्रेड छूट गया। अब इसमें देखना कि डोजी कैंडल बनने के बाद 157, 147, 7 7 14, मोटा 15 मान लो, 15 या 45, और करीब 60 ही मान लो। 60 और 40 कितना हो गए, 60 और 40 200। अब देखना ये 200 तक गया। ये देखो, ये देखो यहीं 200 यहीं कहीं आ गया। 200 जो था वो यहीं कहीं आ गया। 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो। मार्केट क्या करता है क्या नहीं करता है हमें उससे दोस्तों मतलब नहीं है। अपने लोगों को बस पैसा चाहिए। 1:3 जब तक नहीं रहेगा, जो जो बड़े बड़े ट्रेडर लोग बताते हैं कि 1:3 रिस्क रिवार्ड रेशियो नहीं रहेगा, तब तक आप प्रॉफिट में नहीं रह सकते। और अभी आपको निफ्टी का भी दिखाएंगे, पहले सेंसेक्स का देख लो। और ये जब ट्रेड मेरे से छूट गया, तब मेरा जो था एंट्री बनाने का प्लान, पहला ये एंट्री बनाने का प्लान था। यहाँ पे आते ही मैं एंट्री मार दूँगा और स्टॉप लॉस मेरा यही रहेगा कि जो इसको ब्रेक करेगी उसी कैंडल का लो रहेगा। मैंने यहाँ पे एंट्री दोस्तों बनाने के बाद मेरा क्या हुआ, एसएल ये चला गया। लेकिन मेरा एसएल ये नहीं था। मेरा एसएल जो था ये वाला था, 175, 183 और 175। ये मतलब मेरा एसएल था। मैंने यहीं पे एंट्री मार के और बस ऊपर निकल गया। स्टॉप लॉस मेरा चला गया। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार अब तो मैटर गड़बड़ हो गया है। तो मैंने जो था यहाँ की बजाय मैंने सोचा इसके हाई पे एंट्री लगाऊंगा तो 188 में क्या ही कमा पाऊंगा। लेकिन 188 फिर मैंने यहीं पे एंट्री मार दी, अगर इसके ऊपर मिलेगा। और स्टॉप लॉस मेरा जो था, इसका स्टॉप लॉस मेरा 184 का ये वाला था, 68 और 84 कितना हुआ, 4 2 6 और 10, 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। और टारगेट रहेगा 50 पॉइंट का, 103.48। अब देखना दोस्तों, ये क्या गया है 50 तक, 184 और 50 पॉइंट, 90 मान के चलो, 9×13, 230 तक जाना चाहिए था। 230 से कम 5 पॉइंट, 25, 9×13 तो 230। अब देखना ये गया कहाँ तक, 230 यहीं कहीं मिल गया। ये देखो 230 यहीं कहीं, बट मैंने इसको 2226 रुपये पे निकाल दिया था। दिखा भी देंगे आपको। देखो ये मैंने कल खरीदी थी, देखना कहाँ गया, 226, ये 185 से बाय 226 पे आउट।
हालांकि ये मार्केट यहाँ पे थोड़ा ठहरने के बाद ऊपर चला गया, हमें इससे कोई लेना देना नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं। फिर दोबारा पोजीशन बनाने का मेरा मकसद था कि इसके एंट्री पे हाई मारेंगे, स्टॉप लॉस यही रखेंगे 227 और 238, करीब 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, ये फर्स्ट टाइम तो टारगेट दे देता है बट सेकंड टाइम में टारगेट नहीं देता है। और लेकिन हालांकि ये यहाँ तक चला गया, ये यहाँ तक, लेकिन मेरा मतलब मारने का इरादा नहीं था। फिर मैं कॉल देखने लगा था, क्योंकि मैं सोच गया था कि तीसरे लेवल से अगर रिजेक्शन नहीं आएगा तो मार्केट भाग जाएगा, और अगर रिजेक्शन आ गया तो अच्छा खासा रिजेक्शन आएगा। और फिर मैंने कॉल उठाई, तीसरे नंबर की कॉल कहाँ गई भाई, यही मान देख लो, मतलब कॉल ही देख लो। अब देखना, इसमें बाय करने का प्लान जो था यहाँ पे था मेरा, और मैंने यहाँ पे एंट्री लगाई हुई। लगाने के बाद मैंने यहाँ तक वेट करना चाहता था, वेट नहीं किया, क्योंकि मैं जानता था कि जो है वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, मेरा कहीं नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खा जाएगा, और यहीं कहीं मैंने निकाल दिया। तो थोड़ा पैसा मिला, कोई बात नहीं। फिर दोबारा मैंने एंट्री जो थी, मेरी एंट्री इस लेवल के ऊपर थी, स्टॉप लॉस मेरा 157 और 142 ये स्टॉप लॉस लगाने वाला था। लेकिन इसने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक एंट्री मारने के बाद एक ये स्टॉप लॉस खा लिया इसने मेरा, और दूसरी बार मैंने यहाँ पे एंट्री मारी तो 180 तक गया, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस यही था, क्योंकि अगर इसको जाना होगा तो यहीं से चला जाएगा, अगर इसको टाइम बिताना होगा तो फिर ये नहीं जाएगा, फिर ये टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद बहुत टाइम लेने के बाद फिर ब्रेकआउट देगा, तब जा सकता है। और नहीं तो 1-2 कैंडल में काम ख़त्म, ज़्यादा देर वेट नहीं करना। 5 मिनट की तो 2 कैंडल बहुत हो गई। अगर मान लो ये देखो मोमेंटम आया है, एक कैंडल और दूसरी कैंडल, बस तीसरी कैंडल तक वेट ही नहीं करना है। देखो पैसा डबल, लेकिन अपने को चाहते तो यहाँ पे एंट्री मार लेते, लेकिन अगर ये देखो डोजी कैंडल बना है, लेकिन डोजी कैंडल पे एंट्री मारने का नतीजा दिक्कत ये है, क्योंकि आप जब आप मतलब एंट्री मारेंगे तो हर बार स्टॉप लॉस जाएगा। मान लो 4 स्टॉप लॉस लग गए तो नुकसान, जैसे मान लो यहाँ पे देखना, ये देखो डोजी कैंडल बना 171 और 65, करीब 7-10 पॉइंट का मान लो स्टॉप लॉस, फिर चला गया। फिर देखो डोजी बनी 155, 146, फिर 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस। फिर यहाँ पे मान को चलो नहीं तो ये यहाँ पे मानो एंट्री मिली 101 और 94, 10 पॉइंट का ये भी मान लो, तो कितना स्टॉप लॉस चला गया, लगभग 30 स्टॉप लॉस चले गए, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो 93 और 93 के बाद में 88, तो मोटा मोटा मान लो यहाँ पे भी 5-10 पॉइंट का स्टॉप लगा, वो 40 पॉइंट का मान के चलो स्टॉप लॉस चला गया। अब इस बार मान लो मिल गया, तो 94 से 40 यहाँ तक तो सिर्फ लॉस ही रिकवर हो पाया, और उसके बाद ये रहा प्रॉफिट 45 और 80 ये रहा। लेकिन मैं ये स्ट्रेटजी जो है, मैं इसको भाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं तो सोचता हूँ पैसा बना लो, पैसा बनाने के बाद और फिर धीरे धीरे अपनी स्ट्रेटजी आजमाते रहो, ठीक है। बाकी मार्केट जो है कहीं नहीं भागा जा रहा दोस्तों, कैपिटल बचाओ अपना बस। लेकिन निफ्टी देख के मैंने बहुत अपना नुकसान कर लिया, ठीक है। तो अब देखना दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी सारी पोजीशन। ये एक मेरा ये भी 24 रुपये का लॉस, और दूसरी बार 2 स्टॉप लॉस मेरे चले गए, 10 रुपये के 500 का लॉस हो गया। तीसरी बार टाइम हो रहा था ज़्यादा, तो मैंने टारगेट के लिए बैट नहीं किया, इसलिए क्योंकि मैंने बैट इसलिए कि मुझे पता था कि टाइम बचा नहीं है, तो जो मिल रहा है लेके भाग जाओ, और स्टॉप लॉस हिट कर देगा तो 235 और ले जाएगा। तो बाकी 3 बजे के बाद की ये एंट्री है मेरी,
ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं किया। और अगर 2:30 बजे से पहले या 2 बजे से पहले की एंट्री होती तो मैं कुछ देर वेट करता, क्योंकि उम्मीद होती कि हाँ रिकवर करने की। तो आज का सीज़न दोस्तों ये रहा मेरा प्रॉफिट और लॉस। और आज जो है मेरा आज का ये मेरा प्रॉफिट रहा है, ठीक है, ये वाला। और इसमें ब्रोकरेज जो है वही 200 रुपये ब्रोकरेज निकल जाएगा, तो टोटल 500 रुपये बचेगा। और एक लोट से किया था मैंने। अगर यहीं पे दोस्तों मेरे ज़्यादा नहीं 3 लोट तक होते तो 3 लोट और गुणे 6 कर लो आप, तो 7-2100 लगभग 2000 का प्रॉफिट होता है मेरा। लेकिन एक लोट से अगर देखा जाए तो इतना कम नहीं है प्रॉफिट, बहुत प्रॉफिट है। कॉल कौन सी 180 रुपये की मात्र कॉल उठाई थी मैंने, देख लो। देखो प्रॉफिट बड़ा बड़ा बुक किया है, लॉस छोटा छोटा बुक किया। अगर मेरा 4 बार में भी इतना ले जाएगा, लेकिन ये है कि अगर आप एंट्री गलत हो जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एंट्री 165 पे नहीं गया, फिर एंट्री मार दी, तो ये फिर स्टॉप लॉस का जाएगा। नहीं, फिर एंट्री ऊपर उसके मारो, उससे ट्रेड कम होंगे। लेकिन स्टॉप लॉस फिक्स रखो। ओवरऑल मंथ में स्ट्रेटजी जो है पैसा बना के ही देगी, ठीक है दोस्तों। और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज डे 1 था, आज मेरा इतना प्रॉफिट और मेरा नुकसान भी अच्छा खासा हुआ। पैनल भी आपको दिखा देंगे। ये मेरा जो पैसा था 4951 था, 5400 हो गया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।